ओम शांति। रावण राज्य बनाम राम राज्य, इस पर आज हम 17वां विषय करेंगे। कलयुग बनाम सतयुग, जीवन और पवित्रता का चक्र। जीवन हम समझते हैं कि आत्मा परम धाम से इस संसार में आ गई तो आत्मा का जीवन शुरू। एक और जीवन हमने बात की थी, कौन बताएगा मुझे दूसरा जीवन? आत्मा जब शरीर में प्रवेश करता है तब उसका शरीर का जीवन, तब उस शरीर का जीवन काल शुरू होता है। वो होता है एक शरीर का जीवन, और परम धाम से आत्मा का इस संसार में आना, वो होता है किसका जीवन? आत्मा का जीवन। वो आत्मा का जीवन काल है और वो एक शरीर का जीवन काल है। दोनों में अंतर आया। अब जीवन और पवित्रता का चक्र, क्योंकि आत्मा परम धाम से आ गई और वह आत्मा पवित्र है, उसका पवित्रता का चक्र चलता है कि कैसे वो पवित्र से पतित बनती है, फिर पतित से पवित्र बनती है, फिर चक्र चलता है, फिर चक्र चलता है। वह जैसे जीवन शुरू हुआ तो इसका मतलब कलयुग बनाम सतयुग, ये भी एक चक्र है। पतित से पावन बनना, पावन से पतित बनना, पतित से पावन बनना, पावन से पतित बनना। ये दोनों काम एक चक्र में होता है या अलग अलग चक्र में होता है? पतित से पावन बनना, पावन से पतित बनना, ये दोनों बातें एक ही चक्र में होती हैं या दो चक्र में अलग अलग होती है? एक चक्र में होती है भाई। ये सारे काम, पावन से पतित बनना भी, पतित से पावन बनना भी, एक ही चक्र में काम हो जाता है। हाँ, एक ही चक्र में होती है। ये देख लो, संगम युग पे हम पतित से पावन बने और पूरे कल्प हम गिरते ही आए हैं। तो हम दो स्टेप हुए या एक ही स्टेप हुआ? पहला स्टेप गिरने का और बाद में ये चढ़ने का। फिर चढ़ करके कहाँ जाते हैं? चढ़ के कहाँ जाते हैं? चढ़ के जाना कहीं पर हमारे को अपनी प्रारब्ध मिल जाती है सतयुग में। परम धाम से इस दुनिया में आना और वापस जाने में ही हमारा ये काम हो जाता है। जैसे ही हम परम धाम से आते हैं, जितना पवित्र हम परम धाम से आते हैं, जाते ही उतना पवित्र बनते हैं। इसी दुनिया में हम पतित बनते हैं और पावन भी इसी जीवन में बनते हैं, वो भी आत्मा के जीवन। ठीक है, ये हमें कंसेप्ट बीच में क्लियर हो गया। आज आइए समय, मानव जीवन और युगों में अस्तित्व के परिवर्तन के बारे में एक अध्ययन करें। किसके बारे में हमें अध्ययन करना है? समय, मानव जीवन और युगों में अस्तित्व के परिवर्तन के बारे में, कैसे उनमें ये परिवर्तन आता है, गहन सत्य का पता लगाएं। हम कलयुग में रहते हैं, भोग और दुख की दुनिया, लेकिन ये समय के भव्य चक्र में सिर्फ एक चरण है। अपने वर्तमान को समझने के लिए हमें अपने अतीत पर भी विचार करना चाहिए। सतयुग के स्वर्ण युग में, जब यहां पर गोल्डन एज थी, सारी दुनिया स्वर्ग में रहती थी। हमारा पहला विषय हम उसमें ले रहे हैं, कलयुग, भोग और दुख की दुनिया। कलयुग भौतिकवाद और सुख भोग का युग है। इस युग में मनुष्य अल्पकालिक होते हैं, बस तुरंत अभी जो मिलना है ले लो, जो खाना है खा लो, जो जीना है जी लो, जो पीना है पी लो, जैसा रहना रह लो। जिनकी औसत आयु केवल
40 से 45 वर्ष लिखी गई है, वास्तव में इतनी होती नहीं। ये क्यों लिखी गई है, मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था। क्योंकि ये दुनिया वालों ने अपने इस एज के हिसाब से सोचा कि लगभग इतनी एवरेज एज होगी। ये किनकी लेते हैं एवरेज एज? जो बच्चे रजिस्टर हो जाते हैं, याद आ रहा है आपको? जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना, बर्थ रजिस्ट्रेशन होता है कमेटी के अंदर, रजिस्ट्रार के पास, जो बच्चे जन्म प्रमाण पत्र, हाँ जन्म हमें जन्म प्रमाण पत्र लेना होता है, तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है और उसको हम रजिस्टर कराते हैं, ठीक। जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया उनके हिसाब से और डेथ के हिसाब से एवरेज निकाली जाती है, क्योंकि वो रिकॉर्ड अवेलेबल है। उस रिकॉर्ड के हिसाब से ये निकालते हैं कि एवरेज एज क्या होगी। और कितने ऐसे केस होते हैं जिनका डेथ रजिस्ट्रेशन नहीं होता, सॉरी बर्थ रजिस्ट्रेशन नहीं होता, और कईयों का डेथ रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता। अब डेथ तो हो गई, तो उसका जाके कमेटी के अंदर डेथ किसने लिखवाया ही नहीं, जन्म लिखवाए, उसकी मृत्यु लिखवाई नहीं, तो उसका वो अभी तक जीवित है। वो मेरी बात समझ रहे हैं? और जो पैदा हुआ उस टाइम के बाद, दिन बाद, 2 दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद मर गया, या जिनका रजिस्ट्रेशन लिखवाने के लिए कमेटी में कोई गया ही नहीं। कितनी दुनिया सड़कों पर गांव में ऐसे पैदा हो जाती है, पड़ी है, पता ही नहीं उन्होंने जाके कमेटी में लिखवाना भी है कि नहीं लिखवाना है। आजकल पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, थोड़ा बहुत जाके लिखवा देते हैं। कानूनी हिसाब से वो इंसान एक्स होता ही नहीं है। हाँ, अगर उसके जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता तो। अब जल्दी मर गया, लिखवाने जाने से पहले ही मर गया, नहीं लिखवाने गए, अब उसका क्या लिखवाना जब उसकी डेथ ही हो गई है। तो वो तो हमारे नियम के हिसाब से तो उसका जन्म हो गया ना, हमारे से हो गया, मगर कानून नहीं मानता। और पैसे हाँ। आजकल तो डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनाते और मरे हुए इंसान के नाम से भी सुविधाएं लेते रहते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कुछ भी जो भी है, हमें मतलब वापस आना है। मतलब एवरेज एज, बाबा ने हमें, परमात्मा ने हमें समझा दिया कि एवरेज एज 30 साल है। और बहुत कम लोग 100 वर्ष की आयु तक पहुंचते हैं, बहुत कम लोग पहुंचते हैं जो 100 वर्ष तक पहुंचते होंगे। शरीर अशुद्ध होता है, रोगग्रस्त होता है, और स्वस्थ को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। मैला शरीर, कलयुग में हमारा भौतिक रूप कमजोर और अशुद्ध होता है। हम बीमारियों से पीड़ित हैं और अपना स्वस्थ को बनाए रखने के लिए हठ योग करते हैं। लाइन समझ रहे हैं? आसन करते हैं, हठ योग, आसन और प्राणायाम पर निर्भर है। हम सोचते चलो ये एक्सरसाइज करें। मैक्सिमम भाई बहन फोन आते हैं, कहते हैं मैंने योग सीखना है। अच्छा जी, उनको हम बताते हैं हम तो सिर्फ आपको क्लास कराएंगे, मेडिटेशन कराएंगे, परमात्मा के द्वारा क्या बताया जाता है कराएंगे, हम आपको शारीरिक क्रियाएं नहीं कराएंगे। कहते हैं नहीं, हमको तो वही करना है, चले जाते, ठीक नहीं। तो उनका पार्ट है। तो जन्मों का चक्र, क्योंकि वो समझते हैं योगा, दुनिया के दिमाग में जो मोदी ने योगा के बारे में बताया है कि प्राणायाम करो, योगासन करो, हठ योग करो, तो वो समझते हैं योग यही होता है। तो जन्मों का चक्र, जो कि भोग विलास आत्मा की ऊर्जा को कमजोर करता है। काम विकार जो है, भोग विलास जो है, वो हमारी ऊर्जा को, हमारी जो शक्ति है, जिसको हम ऊर्जा कहें, ओज कहें, उसको क्या करता है, कमजोर करता है। हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। इसलिए हम अधिक जन्म लेते हैं, क्योंकि हमारा कमजोर होने के कारण जल्दी शरीर क्षय को प्राप्त होता है, नष्ट होता है, और फिर जल्दी हम जन्म, शरीर छोड़ेंगे और फिर दूसरा जन्म लेंगे, दूसरा शरीर लेंगे, जिससे अधिक पीड़ा और कर्म का बोझ बढ़ता है। माँ को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि माँ वैसे ही कमजोर है और बच्चे भी जन्म देने हैं, तो कमजोरी के कारण या तो वो कंसीव ही नहीं कर पाती है, कंसीव कर लेती है तो फिर उसको बहुत कष्ट उठाना पड़ता है।
5 तत्वों का ह्रास। पांचों तत्व जो है प्रकृति, दुनिया स्वयं अशुद्ध है, प्रदूषण और असंतुलन भरी हुई है, जो मनुष्यों और जानवरों दोनों को प्रभावित करती है। यहां तक कि जानवरों को भी पीड़ा, बीमारी और आकस्मिक मृत्यु का अनुभव होता है। क्योंकि आजकल के वातावरण में जानवरों को भी बहुत, पहले इतना नहीं होता था जितना अब जानवरों को ऐसे बिना ही कारण के मरना पड़ता है। एक्सीडेंट हो जाता है, अनेक प्रकार के जो है ना दुर्घटनाएं उनके साथ होती रहती है। क्योंकि शहरीकरण बढ़ता जा रहा है। पहले वो जितना स्वतंत्रता से विचरण कर सकते थे, अब वो विचरण नहीं कर सकते हैं। और पोल्यूशन का भी वो शिकार होते हैं, क्योंकि पोल्यूशन का प्रभाव तो उन पर भी पड़ता है। अब हम देखेंगे सतयुग में। सतयुग में पवित्रता और शक्ति का योगी संसार है। दूसरी ओर सतयुग एक स्वर्ण युग था, एक ऐसा संसार जहां देवत्व और पवित्रता पनपी। सतयुग के देवता दीर्घायु, शक्तिशाली थे और उनके जन्म बहुत कम होते, क्योंकि लंबी आयु जीते हैं, शक्तिशाली रहते हैं, दीर्घायु रहते हैं और उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, इसलिए वो लंबे समय तक जीवित रहते हैं। दीर्घायु और स्वस्थ। सतयुग में देवता औसतन 150 वर्ष तक जीवित रहते थे और उनके शरीर दोष रहित, दीप्तिमान चमक उनके चेहरे पर रहती थी, ओज रहता था, रोग प्रतिरोधक इम्यून सिस्टम उनका बहुत शक्तिशाली था। पांचों तत्वों की शुद्धता, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांचों तत्व एकदम शुद्धतम रूप में होते हैं, जिससे प्रकृति को एक अद्भुत सौंदर्य और सामंजस्य मिल जाता है। कोई दुख नहीं, कोई मृत्यु नहीं, ना तो मनुष्य और ना ही जानवरों को दुख या आकस्मिक मृत्यु का अनुभव होता है और जीवन का चक्र शांतिपूर्ण और आनंद से भरा हुआ था। परिवर्तन का मार्ग। यदि कलयुग भोग और अशुद्धता की दुनिया है और सतयुग पवित्रता और दिव्यता की दुनिया है, तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? इसके लिए आध्यात्मिक जागरूकता, आत्म अनुशासन और आंतरिक परिवर्तन में निहित है। आत्म अनुशासन और आंतरिक परिवर्तन में हम अपने आप को अंदर से परिवर्तन करें, अंतर्मुखी बने और हम अपनी कमियों को देखें, समझें और उनको बदलें। आत्मा की शुद्धि, ध्यान, भक्ति और धार्मिक जीवन के माध्यम से, क्योंकि ये ध्यान समझते हैं दुनिया वाला ध्यान और परमात्मा को याद करना समझते हैं भक्ति। तो हमने इस सच्चाई को समझना है कि ध्यान अर्थात ईश्वरीय स्मृति में परमात्मा डायरेक्शन पर चलकर ही हम श्रेष्ठ जीवन बना सकते हैं। हम अपने आप को पावन बना सकते हैं। आत्मा को शुद्ध करना है, क्योंकि आत्मा पर ही लेप छेप लगी है, आत्मा में ही विकार आए हैं, आत्मा ही पतित हुई है। अब हमें आत्मा को बेदाग हीरा बनाना है। जब हम आत्मा को बेदाग हीरा बनाना शुरू करते हैं तो उसको कहा जाता है हीरे जैसा अनमोल जन्म। और जितना हम बेदाग उसे बनाते हैं उतना हमारे जीवन की वैल्यू बढ़ती जाती है। आध्यात्मिक अभ्यास, योग का हम अभ्यास करें। ये प्राणायाम को भी लेंगे, परंतु प्राणायाम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ठीक है, कोई नुकसान नहीं है, परंतु आत्मा के उत्थान के लिए तो परमात्मा से हमें कनेक्शन जोड़ना होगा, परमात्मा की डायरेक्शन पर चलना होगा। जब तक हम परमात्मा के डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तब तक हम आत्मा का उत्थान नहीं कर सकते। आत्मा के उत्थान के लिए, आत्मा की चढ़ती कला के लिए परमात्मा के डायरेक्शन पर ही अपने शरीर को हमें स्वस्थ रखना है। सदाचारी जीवन हमें सतयुग की उच्च ऊर्जाओं के साथ संरेखित करने में मदद करता है, हमें उतने ऊंचे स्थान पर ले जाने में मदद करता है।
ईश्वर से जुड़ाव, ज्ञान और दिव्य मार्गदर्शन की तलाश हमें शांति और दीर्घायु के भविष्य की ओर ले जाती है। निष्कर्ष, समय का चक्र चलता रहता है, लेकिन हमारे पास दुखों से मुक्त होने और उच्चतर अवस्था के लिए तैयार होने की शक्ति है। कलयुग भले ही भोग विलास की दुनिया हो, लेकिन आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से हम खुद को बदल सकते हैं और सत्युग की दिव्य पवित्रता से जुड़ सकते हैं। यहाँ हमें बहुत अच्छी तरह इस बात को समझ लेना है कि परमपिता परमात्मा ने आके समझा दिया कि हे आत्माएं, आप जब परम धाम से इस संसार में आते हैं, जितनी पवित्रता के साथ आप इस धरती पर आगमन करते हैं, वापस घर जाने से पहले आपको वो पवित्रता पुनः प्राप्त करनी होती है, तभी आप वापस अपने घर परम धाम जा सकते हो। नियम है, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से होना है। हर एक आत्मा ने वापस अपनी उस स्टेज को प्राप्त करना है जिस स्टेज पर वो आत्मा परम धाम से इस पृथ्वी पर आई थी। अच्छा, कोई प्रश्न है तो बोलो। किसी को कोई प्रश्न लगता हो इसमें तो पूछ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।